हमारे नेता के पास सबसे लंबे समय तक 40 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का गौरव किसी के पास हासिल नहीं है। हमारे नेता रामविलास पासवान के पास है। और बेदाग नेता के रूप में एक गरीब दलित किसान परिवार के पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद पूरे देश का धड़कन और देश का आवाज और देश की नब्ज, देश की जरूरत को अगर किसी ने समझा तो वो रामविलास पासवान है। ऐसे महान नेता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन में तैलचित्र और प्रतिमा लगवाते हुए भारत रत्न दिलाने में जो अहम भूमिका है वो किसी का नहीं रहा है, वो रामविलास पासवान जी का है। अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से सबसे ज्यादा मतों से जीतने का अपने रिकॉर्ड को दोबारा फिर से तोड़ करके 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव अगर हासिल है तो माननीय रामविलास पासवान के पास है। वो हमारे आपने इस चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं? इसने जिक्र नहीं किया। आपको नहीं मालूम कि रामविलास पासवान कौन है, उन्होंने क्या क्या किया? आप पत्रकारिता करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि किसी को नहीं मालूम, देश का जो आदमी कहता है कि किसको नहीं मालूम, मैं कह रहा हूं मैं 2021 से जब हमारे नेता हमारे बीच नहीं रहे, मैं तब से लगातार आवाज को उठा रहा हूं, हर शीतकालीन सदन में उठा रहा हूं और वो सरकार के रिकॉर्ड पे भी है। और आप अगर पत्रकारिता धरना स्थल जंतर मंतर से करते हैं तो आपके रिकॉर्ड में भी हमारा चेहरा और हमारी आवाज कैद होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, ये आपकी कमी है, वो हमारी कमी नहीं है। हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं, तो आप सीधे चिट्ठी लिख के या हमने चिट्ठी लिख करके सिर्फ उनके पुत्र चिराग पासवान को नहीं दिया है, कारण ये पुत्र की ही सिर्फ जिम्मेवारी नहीं बनती है, वो देश के लाल थे। रामविलास पासवान जी देश का गौरव है, इसलिए हम भारत रत्न मांग रहे हैं। इस बेटे का क्या फर्ज बनता है वो बेटा से पूछिएगा। मेरा नेता था, मैं उनका कार्यकर्ता था, मैं उनका सिपाही हूं, मेरा हक बनता है रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाना। और जब तक भारत सरकार भारत रत्न नहीं देगी, सुभाष बिहारी का सांस जब तक रहेगा तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। और अभी तो दिल्ली की धरती से है, मैं देश के हर राज्य में जाऊंगा, हर कस्बे में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा और रामविलास पासवान को भारत रत्न देने पे मजबूर कर दूंगा भारत सरकार को, नहीं तो भारत सरकार को घुटने पे ला दूंगा। मैं रामविलास पासवान का विचारक हूँ, रामविलास पासवान का अगुवाई हूँ। जिस रामविलास पासवान ने बाबा साहब को सम्मान दिला सकता है, बाबू जगजीवन राम को सम्मान दिला सकता है, रविदास को सम्मान दिला सकता है, उस रामविलास का सम्मान दिलाना हम तमाम देशवासियों का और एक एक देश के कार्यकर्ता और सिपाही की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी सामाजिक संगठन से हो। हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है कि रामविलास पासवान जी ने जैसे सर्व समाज की लड़ाई लड़ा, सबके लिए आवाज उठाया, सबको न्याय दिलाने का काम किया, वैसे ही हम सबको मिलकर के रामविलास पासवान जी को सम्मान दिलाने की जरूरत है। रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलाने की जरूरत है। और जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा, भारतीय सशस्त्र सेना का संघर्ष और देश के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही का संघर्ष होना चाहिए। और मैं सबको एक माला जैसे गूंथता है रामविलास पासवान जी के विचारों को। जैसे रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। रामविलास पासवान जी ने एक एक घर को रोशनी देने का काम किया है। रामविलास पासवान जी ने हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। अब हमारी बारी बनती है कि रामविलास पासवान जी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिलाना हमारा जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। सवाल यह है कि आप मांग क्यों रहे हैं अवार्ड? मोदी जी तो खुद अवार्ड दे देते हैं, अपनी ओर से सम्मान दे रहे हैं। मोदी जी अगर खुद दे देते, उन्होंने वो अवार्ड दिया जो कंगना रनौत को मिलता है, जो बड़ा और चोली के नाम से जानी जाती हैं, उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया। और हमारे नेता रामविलास पासवान के जैसे नेता न देश में पैदा हुआ है, न देश में पैदा होगा। 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के पास गौरव है, तो मुझे एक नाम बता दीजिए, मैं उसका गुलामी करूंगा। देश में 40 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का किसी के पास गौरव है, तो वो एक नाम बता दीजिए, मैं उसका गुलामी करूंगा। रामविलास पासवान बहुत ही काबिलियत नेता है, आप मुझे बताइए टेक्निकली ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है? आप जब किसी को दे सकते हैं, रामविलास पासवान को क्यों नहीं? इसलिए कि वो दलित है, इसलिए कि वो एक गरीब और किसान परिवार में जन्म लिए थे। नहीं तो रामविलास पासवान जी किस दायरे में नहीं आता भारत रत्न लेने के लिए, मुझे वो कारण बता दे, हम भारत सरकार का गुलामी करेंगे। और अगर रामविलास पासवान जी सब क्षेत्र से अव्वल है, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा ये विरोध नहीं है कि उसको भारत रत्न क्यों दिया, आप किसी को भी भारत रत्न दीजिए, हम उससे खुश होते हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी उन सभी से अव्वल है।
रामविलास पासवान जी ने सबको सम्मान दिलाने का काम किया है। रामविलास पासवान ने सबके अधिकारों का आवाज को बुलंद करने का काम किया है। इसलिए अब हमारी जिम्मेवारी बनती है रामविलास पासवान जी के, अगर हम सच्चे सिपाही है, सब जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुर्म करो नहीं, जुर्म सहो नहीं, ये हमने रामविलास पासवान से सीखा है। किसको ज्ञापन आप सौंप रहे हैं भारत रत्न के लिए? पासवान जी की जयंती बनाई, कोई भी केंद्रीय मंत्री या सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कैसे? हमने जितने बैनर में फोटो देख रहे हैं उस सभी को हमने निमंत्रण दिया। अब किसने इसको जायज समझा, या मैं भी मानता हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता भी था। मैं रामविलास पासवान जी के टाइम में जब मेरी मूछें नहीं आ रही थी तब से रामविलास पासवान जी के साथ मैंने काम किया है, और मैं एक लौता ऐसा कार्यकर्ता हूं जो मैंने तीनों भाई के साथ काम किया है। उनके पुत्र जो आज केंद्रीय मंत्री है वो हम लोगों के साथ में खेलते थे फुटबॉल और खेलते थे, हमने वो उनका बचपन भी देखा है। लेकिन उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है वो जाने, वो उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। हम कार्यकर्ताओं का, हम देशवासियों का, जिसके लिए रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हमारी जिम्मेवारी क्या बनता है, हमारा अधिकार क्या बनता है, हमारा धर्म क्या कहता है, उस बात को हम जानते हैं। और सुभाष बिहारी की जब तक सांस रहेगा तब तक रामविलास पासवान को भारत रत्न दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। जबकि मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं, लेकिन मेरा उससे मैंने नहीं है। रामविलास पासवान जी ने जाति देख करके मंत्रालय नहीं चलाया, रामविलास पासवान जी ने कोई योजना जाति देख के नहीं बनाया। भारत सरकार की जब भी योजना बनी सर्व समाज के लिए बनाया। और रामविलास पासवान जी कहते थे माली वही अच्छा होता है जो हर फूल को खिलने का अवसर देता हो। उसी में से एक फूल सुभाष बिहारी भी है जो रामविलास पासवान जी के विचारक है, बाबा साहब का अगुवाई है। और रामविलास पासवान को भारत देना होगा, देना होगा, देना होगा। जी जंतर मंतर पर जी भारत रत्न देने की मांग जी किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है भारत रत्न दिलवाना। देखिए सर, पहले तो मैं सुभाष बिहारी जी जो भारतीय सेना के जो संस्थापक हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं खुद पासवान समाज दुसाध जाति का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं। और मैं पहले बता दूं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो आज 5 जुलाई को जयंती है, आज जंतर मंतर पर 2021 से हम धरने पे बैठे हैं कि हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो भारत के महान नेता थे, इनको भारत रत्न दिलाएं। और हम जब तक इस मांग को पूरा करते रहेंगे जब तक ये हमारी मांग पूरी ना हो। साथ साथ मैं अपना दुख और अपना वेदना कहना चाहूंगा तमाम पत्रकारों को कि विगत आजादी के 79 सालों के बाद भी आज पासवान समाज का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रधान आज दुखी है पूरे पासवान समाज को लेकर, क्योंकि दिल्ली की सूची में आज पासवान समाज का नाम नहीं है। आज दिल्ली में जितने दुसाध जाति के लोग हैं वो पासवान समाज का नाम दिल्ली की सूची में ना होने के कारण वो तमाम जन सुविधाओं से वो वंचित हैं जो उन्हें दुसाध जाति के नाम पे मिलना था, अनुसूचित जाति के नाम से मिलना था। हमारी जाति के नाम पर जीतने वाले तमाम बड़े चेहरे जो आप पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, चाहे मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कहूंगा या चिराग पासवान जी को कहूंगा, इनके चाचा पशुपति पारस जी, रामचंद्र पासवान जी, प्रिंस पासवान जी, यानी पासवान के जितने भी भारत के या दिल्ली के चाहे विधायक हो या सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्यसभा के मंत्री हो, इसके बावजूद भी आज भारत की राजधानी दिल्ली में विजय प्रधान ठगा महसूस कर रहा है। आज दुसाध जाति ठगा महसूस कर रहा है कि हम वोट के माध्यम से अपने पासवान समाज को नेता तो बनाते हैं, लेकिन जब दुसाधों को हक और हित की बारी आई और आरक्षण देने की बारी आई दिल्ली में, तो हम आज भी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुभाष बिहारी जी का, जो भारतीय शोषित सेना जो गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से पासवान समाज अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रधान को पूरी टीम के साथ यहाँ स्वागत किया। और आज देख सकते दिखाइए और पत्रकार दिखाइए मेरी मांग को, पासवान समाज दुसाध जाति को दिल्ली के सूची में नाम डलवाने के लिए मांग। विगत आजादी के बाद पत्रकारों को मैं बता दूं, क्या ये मांग 79 साल हो गए भारत को आजाद हुए।
और हमारे एक से एक जाति के केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम बड़े पदों पे रहे, लेकिन आज मैं याद दिलाता हूँ अपने पिता सरजू राम जी का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रामविलास पासवान जी के साथ गुजार दिया, लेकिन दुसाध जाति को दिल्ली के सूची में नाम नहीं डलवा पाए इन नेताओं की कमी के कारण। मेरे भाई अजय इंजीनियर, उन्होंने भी अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और तीसरी पीढ़ी विजय प्रधान का दर्द और दुख आपके मंच पे, दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली के मंच पर जंतर मंतर पे आज हाथ जोड़ करके पासवान के सभी नेताओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप असली पासवान हो, असली दुसाध हो, तो दिल्ली की सूची में पासवान समाज का, दुसाध जाति का नाम डलवाने की कृपा करें। और बहुत बहुत धन्यवाद होगा तमाम दुसाध भाइयों को अगर आप ये काम कराने का मांग को हमारी पूरी करने का मांग करेंगे। और साथ ही साथ जो पहली मांग और महत्वपूर्ण मांग है, हमारे बड़े नेता रामविलास पासवान जी, उन्होंने पासवान समाज को दिल्ली प्रदेश में सूची में नाम डलवाने का काम तो नहीं कराया, लेकिन फिर भी हम स्वजाति भाई होते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे जब तक विजय प्रधान का आखिरी सांस तक है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।